हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है, तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम वीडियो में समझेंगे। ब्रोकरेजेस ने क्या नई बातें कही है, टारगेट्स दिए हैं, उसको भी हम समझेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम एक लाइव मास्टर क्लास ले रहे हैं फरवरी 8 बुधवार के दिन शाम को 8 से 10 बजे के बीच में स्टॉक सिलेक्शन के सीक्रेट्स के ऊपर। बहुत ही लिमिटेड सीट है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अगर आप मार्केट में नए हैं या फिर डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको इस फ्री लाइव मास्टर क्लास से वैल्यू जरूर मिलेगी। अब टाटा स्टील के बिजनेस की तरफ आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो ये 7.56 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है, और पिछली बार जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 है 7.76 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था। तो प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि घटा है, लेकिन बहुत ऐसा अलार्मिंग नहीं घटा है। आप रेवेन्यू देखिए, मतलब कंपनी ने कैसी कमाई की है, सेल्स क्या है, कैसा उन्होंने कमाया है। 57,084 करोड़ उन्होंने कमाया है, रेवेन्यू किया है, और पिछली बार 60,783 करोड़ उन्होंने रेवेन्यू किया था। तो एक चीज समझ में आ रही है कि हो सकता है डिमांड कम हो तो उसके कारण से रेवेन्यू यहां पर कम उनको मिल रहा हो। तो प्रॉफिट्स भी तो बहुत छोटा मोटा इसमें डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन आप प्रॉफिट्स देखिए, पिछली बार 9,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और इस बार 2,500 करोड़ का लॉस है, जो कि बहुत बड़ा एक वाइड यहां पर लॉस हमको आपको देखने को मिल रहा है। और यही इंटरेस्टिंग हो जाता है साइक्लिकल मेटल सेक्टर में। अब देखिए रिजल्ट्स आए हैं थोड़े शॉकिंग, उसके पीछे कारण है यूरोप का बिजनेस। यूरोप का बिजनेस में भी आप देखिए कि रेवेन्यू जो थे थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन एबिटा के बेसिस पे यूरोप का बिजनेस 1551 करोड़ के लॉस में आया। और ये कारण है कि यूरोप में स्टील के स्प्रेड का कम हो जाना। इसका मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल है, जब स्टील बनना शुरू होता है वहां से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक जो प्राइस है वो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। जैसे हमने खासकर देखा था 2021 एक बहुत ही गोल्डन पीरियड था, 700-800 डॉलर पर टन मिल रहे थे। फिर पिछले साल एक छोटा सा यहां पर स्पाइक यहां पर मार्च अप्रैल के महीने में आया हुआ था, क्योंकि उस समय में स्टील के प्राइसेस बढ़ गए थे, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अब देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स से ये स्प्रेड्स जो हैं वो नीचे हो रहे हैं। स्प्रेड्स नीचे हो रहे हैं तो कंपनी का जो रियलाइजेशन है वो भी यहां पर कम हो रहा है। अब दूसरी चीज है कि अब स्टील बनता कैसे है, बनता है आयरन ओर से बनता है, तो आयरन ओर के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इससे क्या हुआ है, कंपनी के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी बढ़ गए हैं। फिर कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल के भी प्राइसेस बहुत ही वोलाटाइल है। तो ये सब कारणों के आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील के जो रिजल्ट्स हैं थोड़े से नेगेटिव आ गए हैं, खासकर यूरोप की ज्योग्राफी में। इंडिया का बिजनेस बिल्कुल इफेक्ट नहीं है, वहां पर सब अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल चूंकि स्प्रेड्स ही कम हो गए हैं, जिसके कारण से ये जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर फिर से प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए स्टील के प्राइसेस तो फिर सब पॉजिटिव हो सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यूरोप में थोड़ी सी सबड्यूड रही है, इंडस्ट्रियल आउटपुट वहां पर कम रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो ये सब चीजों के कारण जो डिमांड वाला जो पार्ट है वो भी यूरोप में थोड़े से चैलेंज में है। आप यहां पर देख सकते हैं, जब पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 22 मार्च एंड में 26% का एबिटा मार्जिन था, एबिटा पर टन कंपनी 21,626 पे कमा रही थी। मतलब एक टन में कंपनी 21,000 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही थी। फिर बाद में इंटरेस्ट टैक्स होंगे तो और थोड़े कम हो जाएगा, लेकिन 21,000 रुपए के आसपास कमा रही थी, जो कि गोल्डन पीरियड था। अब 12,125 करोड़ कमा रही है। आप मार्जिन देख सकते हैं, ये भी यहां पर घट गया है। बट ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि मेटल सेक्टर्स में जनरली जब उनकी हालत थोड़ी खराब होती है तब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। बाकी सब बिजनेसेस अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मेटल सेक्टर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि जब चीजें बढ़िया होती है तब आप देखेंगे पी रेशियो भी 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल वैल्यू बाई है, लेकिन वो एक्चुअली में वैल्यू बाई नहीं होता है। उस समय में जब लॉसेस कर रहे होते हैं तब वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो अभी वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, और डेटा हम देखते हैं। तो देखिए नेट डेट बाई एबिटा जो है वो भी आप देखेंगे यहां पर बढ़ गया, जो कि पिछली बार बहुत ही अच्छा हो गया था। मतलब कंपनी कमा ज्यादा रही थी, डेट ज्यादा उनका नहीं था। इस बार डेट भी उनका ज्यादा हो गया है।
डेट टू इक्विटी भी आप देख सकते हैं कि 0.65 थोड़ा सा बढ़ गया, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। 2018-19 में तो और खराब यहां पर हालत थी। तो ब्रोकरेजेस का क्या मानना है, जैसे मॉर्गन स्टैनली, उनका कहना है कि इक्वल वेट है और 110 का उन्होंने टारगेट प्राइस जो फेयर वैल्यू है उन्होंने बाहर की है। उन्होंने कहा है कि यूरोप का बिजनेस एक ड्रैग रहा है। CLSA 135, मोतीलाल ओसवाल 123 न्यूट्रल है वो अभी स्टील के जो आउटलुक है उस पर वो बहुत पॉजिटिव है। जेफरीज का 150 का यहां पर टारगेट है। देखिए टारगेट तो हमने देख लिए 110 से 150 सब रेंज में हमने टारगेट देख लिए हैं, लेकिन जो हम मैनेजमेंट से सुन रहे थे कि यूरोप का जो एक चैलेंज चल रहा है वो ये जो Q4 है वहां पर भी रहेगा, तो ये बहुत जल्दी चीजें सुधरने वाली नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहां पर हो सकती है। अब मेटल सेक्टर में वही इंटरेस्टिंग होता है कि जब वो नीचे जाते हैं तब वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको कुछ टर्न अराउंड सिग्नल का भी वेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नए नए डेटा आते रहेंगे तो हमको और ज्यादा यहां पर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। बट फिलहाल जो बिजनेस है एक चैलेंज के दौर से टाटा स्टील का गुजर रहा है। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए। हमारे जो लाइव मास्टर क्लास है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।